गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो कल हम पढ़ रहे थे SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग, उसका पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ा था। आज जो अपना टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने दो अनुच्छेदों की बात कर ली थी, अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 318। अब बात करेंगे अनुच्छेद 316 की। अनुच्छेद 316। तो अनुच्छेद 316 में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्वालिफिकेशन योग्यताएं हैं, साथ में टेन्योर कार्यकाल है, त्याग पत्र, ठीक है। तो ये सब चीजें अनुच्छेद 316 के माध्यम से दी गई। तो अनुच्छेद 316 के अंतर्गत जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जो आयोग में बैठने वाले जो लोग हैं उनकी क्या योग्यताएं होती हैं, तो उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 316 में। तो योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, तो लोक सेवा जो आयोग है राज्य का, उसमें योग्यताओं के बारे में क्या कहा गया है वो देखिए। तो कहा गया कि आयोग में यथासंभव आधे सदस्य पिछले 10 वर्षों से प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न है, प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है, ठीक है। तो ये योग्यता है। क्या कहा गया है कि आयोग में यथासंभव यानी कि जितना हो सके तो उसके जो आधे सदस्य हैं, कितने सदस्य? आधे सदस्य पिछले 10 वर्षों से प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हों, तो उनकी क्या हो जाएंगी? योग्यता हो जाएंगी। शेष जो आधे सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के संदर्भ में संविधान क्या है? मौन है। संविधान क्या है? मौन है, साइलेंट है, ठीक है। तो अनुच्छेद 316 के माध्यम से योग्यताओं के संदर्भ में दो बातें कही गई हैं। एक बात कि आयोग में जो जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों का आधा यथासंभव शब्द का यूज किया गया है। तो आधे जो सदस्य हैं वो पिछले 10 वर्षों से प्रशासनिक सेवा में क्या रहे हो? कार्यरत रहे हो। उनको प्रशासनिक सेवाओं का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। और शेष जो आधे सदस्य हैं उसके लिए जो योग्यताएं हैं उसके संदर्भ में संविधान क्या है? मौन है। तो ये होगी उनकी योग्यताएं। फिर आप कहोगे कि जो प्रशासनिक जो सेवा है, ये कौन सी प्रशासनिक सेवा? राज्य की प्रशासनिक सेवा या फिर केंद्र की प्रशासनिक सेवा? तो दोनों इसमें ऐड है। उनको 10 वर्षों से प्रशासनिक सेवाओं का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अनुच्छेद 316 में राज्य लोक सेवा आयोग की क्या है? योग्यता, ठीक है। तो योग्यताएं होगी। फिर बात करते हैं नियुक्ति। अपॉइंट कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट है वो गवर्नर, जो राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो उसको क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। और ध्यान रहे इसमें कॉलेजियम नहीं है, क्या नहीं है? कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपॉइंट करता है। तो प्रश्न आएगा कि बताइए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो क्वालिफिकेशन हो गई, नियुक्ति हो गई। अब बात करते हैं कार्यकाल, टेन्योर के बारे में। कार्यकाल, तो कार्यकाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है? तो कार्यकाल होता है
6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो इसका क्या होगा, कार्यकाल होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उसका जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष जो होता है, यानी कि जो भी पहले। मान लो कोई व्यक्ति है जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य 50 वर्ष की उम्र में बन गया, ठीक है, तो वो 56 वर्ष तक यानी 6 वर्ष तक क्या बनेगा, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बनेगा। और मान लो कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बना है, तो वो सिर्फ 2 वर्ष तक ही क्या बन पाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य बन पाएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 41वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1976 में हुआ। तो इसमें क्या किया गया था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी जो सेवानिवृत्त की जो आयु है, रिटायर्ड की जो आयु है, सेवानिवृत्त की आयु जो है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न आ सकता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें जो आयु है रिटायर्ड की वो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 41वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो रिटायर्ड उम्र है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ शर्तें हैं, क्योंकि जब भी मैं नोट लगा के शर्त लिखता हूं क्वेश्चन वहां से ही बनेगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, हर किसी को मालूम है, लेकिन जब भी मैं नोट्स लिखाता हूं उसमें क्वेश्चन पुटअप जरूर होगा। तो नोट लगा के बात लिखनी है। तो मैंने कल बताया था कि मान लो आरपीएससी है, तो आरपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। तो अभी तक आप समझ चुके हो कि अध्यक्ष हो या सदस्य, उसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र में। तो नोट वाली बात में ध्यान रखना कि मान लो आरपीएससी है, उस आरपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। तो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि चाहे वो अध्यक्ष या सदस्य हो उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होता है। लेकिन जो शर्तें हैं उसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि एक सदस्य है, एक क्या है, सदस्य है। तो आरपीएससी में कोई सदस्य है वो अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है। मान लो कोई सदस्य है, वो सदस्य बन गया, उसने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो दोबारा वो पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मान लो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, तो दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है उसी पद पर, ठीक है। तो पहली शर्त तो क्या है कि आयोग का सदस्य अपने पद पर पुनर्नियुक्त, रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। एक शर्त तो ये है कि आयोग का जो सदस्य है अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। मान लो कोई सदस्य है, उसने अपने कार्यकाल पूरा कर लिया, दोबारा वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। मान लो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, तो वह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अब ध्यान रखना कि जो 7 सदस्य हैं, ये 7 सदस्य जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये जो सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्त अध्यक्ष के पद पर हो सकते हैं। ये आयोग के जो सदस्य हैं
ये सेम अपने पद पे पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो मैंने क्या लिखा कि आयोग का सदस्य अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन सदस्य जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि ये दूसरा पद है, अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं शर्त में कुछ और दूसरी शर्त, एक भी शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या है कि आयोग के जो सदस्य हैं, आयोग के सदस्य हैं वो अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। तो दो शर्त बता दी। एक शर्त, आयोग का सदस्य अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, अध्यक्ष के पद पे पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि आयोग के सदस्य जो है वो अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी जो शर्त है वो देखिए। तीसरी शर्त ये है कि ये आरपीसी रिटायर्ड हो गए सदस्य, तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, बहुत सारे राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी होता है। ठीक है, मान लो आरपीएससी का कोई रिटायर्ड सदस्य, वो रिटायर्ड हो गया, अब क्या वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चुना जा सकता है? तो बिल्कुल चुना जा सकता है, लेकिन किस पद पे? अध्यक्ष पद पे। किस पद पे? अध्यक्ष पद पर। वो अदर स्टेट में भी जो चेयरमैन है अध्यक्ष पद पर वो चुना जा सकता है, और यूपीएससी में न केवल अध्यक्ष पद पे बल्कि सदस्य के रूप में भी है वो चुना जा सकता है। तो अध्यक्ष और प्लस सदस्य। तो आरपीसी के रिटायर्ड सदस्य हैं, अदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसके अध्यक्ष पद पर चुने जा सकते हैं, और यूपीएससी में अध्यक्ष पद के अलावा सदस्य के रूप में भी चुने जा सकते हैं। तो ये शर्तों में आप तीनों बातें ध्यान रखना। ये सिंपल सी बात है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, सबको याद रहता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। 41वां संविधान संशोधन 1976 में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। लेकिन जो शर्तें हैं, शर्तें क्या है? एक तो आयोग का सदस्य अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, और दूसरा आयोग के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। और मान लो आरपीएससी के जो सदस्य हैं 1+7 सदस्य रिटायर्ड हो गए, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अदर स्टेट में अध्यक्ष पद पर चुने जा सकते हैं, और यूपीएससी में अध्यक्ष पद सदस्य के रूप में भी चुने जा सकते हैं। और लास्ट बात योग्यताओं की हो गई, अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 316 में नियुक्ति के संदर्भ में बातें की गई है, और अनुच्छेद 316 में कार्यकाल से संबंधित बातें की गई हैं। और लास्ट त्याग पत्र जो है वो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य किसको देंगे? तो त्याग पत्र अपना राज्यपाल को सौंप सकते हैं, राज्यपाल को सौंप सकते हैं। तो अनुच्छेद 316 4 बातें कहता है योग्यताओं के संदर्भ में। तो योग्यताएं होती हैं, आयोग में यथासंभव आधे जो सदस्य हैं वो पिछले 10 वर्षों से प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। यथासंभव शब्द का यूज किया मैंने। यथासंभव का मतलब ये है कि आधे से कम है तो भी चलेगा, यानी जितना संभव होगा इस बात की कोशिश की जाएगी कि आधे सदस्य जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। दूसरा है शेष आधे सदस्य, उसके संदर्भ में संविधान क्या है, उनकी योग्यता के संदर्भ में मौन है। फिर नियुक्ति की बात की जाए तो राज्यपाल नियुक्त करता है, कॉलेजियम नहीं है। कार्यकाल को 6 वर्ष या 62 वर्ष और 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और शर्तों में
आपको 3 शर्त याद रखनी है कार्यकाल संदर्भ में कि आयोग का जो सदस्य अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है, आयोग के सदस्य अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, और आयोग के जो सदस्य रिटायर्ड हो गए हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अन्य राज्य में अध्यक्ष पद पर चुने जा सकते हैं, और यूपीएससी में न केवल अध्यक्ष पद पे बल्कि सदस्य के रूप में भी चुने जा सकते हैं, और त्याग पत्र रिजाइन देंगे किसको, राज्यपाल को। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अनुच्छेद 316 के संदर्भ में। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। ओके, मैं रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं। तो हमने अभी तक अनुच्छेद 315, 318 और 316 की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं 317 की। अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 किसकी बात करता है, रिमूव, यानी आयोग के सदस्यों को हटाया कैसे जाएगा। तो ये बात कौन सा अनुच्छेद करता है, ये बात करता है अनुच्छेद 317, यानी आयोग के सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा। तो मान लो आरपीएससी के सदस्य हैं, आरपीएससी के जो सदस्य हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, इन सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में हम बातें करेंगे। तो आयोग के सदस्यों का जो हटाने का जो आधार है वो है कदाचार, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, कदाचार, मिसबिहेवियर, कदाचार। तो अनुच्छेद 317 कहता है कि आयोग के सदस्यों को हटाना हो तो उसका आधार क्या होगा, कदाचार, ठीक है, कदाचार, ठीक है। तो यहां से सिर्फ एक ही शब्द का यूज किया गया है, कदाचार, अक्षमता, यहां शब्द का यूज नहीं किया गया है, कदाचार के आधार पर। तो अनुच्छेद 317 के माध्यम से जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों को कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच, सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर इसको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्टेट की एजेंसी है क्या, राज्य लोक सेवा आयोग, लेकिन इसको पद से कौन हटा रहा है, राष्ट्रपति। आप राज्यपाल पर रिस्क ले सकते हो लेकिन इसका आंसर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 317 के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाने का आधार क्या होगा, कदाचार, ठीक है। और ये कदाचार का जो उस पे आरोप लगा है इसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और जांच करके रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को बर्खास्त कर देगा, हटा देगा। पहली बात मेरी ये। दूसरी बात, बहुत कम किताबों में लिखी रहती है बात कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उस पे कदाचार का आरोप लगा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर रहा है, राष्ट्रपति उस जांच के आधार पर उसको हटा देगा। अब क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूं कि जो राष्ट्रपति है यहां क्या सुप्रीम कोर्ट की जो जांच रिपोर्ट दी गई है उसको मानने के लिए बाध्य है या नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कदाचार की जांच कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट
इसकी जांच कर रहा है, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल इन्होंने कदाचार है वो किया है अपने पद पे रहते हुए। तो क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जो ये बात है मानने के लिए बाध्य हैं क्या? तो बिल्कुल बाध्य हैं, बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए यहां बाध्य हैं। क्या है? बाध्य हैं। दूसरी बात है, आप कहोगे कदाचार क्या होता है? फिर कदाचार क्या होता है? तो जो SPSC जो है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, बाकायदा इसके सदस्यों के जो कदाचार शब्द है वो परिभाषित है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो हटाने का आधार कदाचार है, वो कदाचार परिभाषित है। कौन से अनुच्छेद में? स्वयं 317 वाले अनुच्छेद में परिभाषित है। तो यहां ध्यान रखना, अनुच्छेद 317 में कदाचार शब्द है वो परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। और कदाचार क्या होता है? तो कदाचार होता है, सुन लीजिएगा, कदाचार मिसबिहेवियर। कदाचार का मतलब होता है कि आयोग का सदस्य अपने पद पर रहते हुए किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है या फिर उसमें पार्टिसिपेट हो, भागीदार हो। वो भाषा क्या होगी? कदाचार के अंतर्गत आएगी कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पे रहते हुए कोई कंपनी का शेयर खरीद ले या कंपनी में भागीदारी कर ले। तो किस श्रेणी में आता है? कदाचार की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये भाषा, ये जो कदाचार की भाषा है वो कौन से अनुच्छेद में परिभाषित की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में परिभाषित की गई है? अनुच्छेद 317 में परिभाषित की गई है। दूसरी बात, जब लोक सेवा आयोग के सदस्य पे कदाचार का आरोप लग जाता है तो उसको निलंबित भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई? निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, एक होता है बर्खास्त करना और एक होता है निलंबित करना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जांच है चल रही है, तो जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन बर्खास्त कौन करता है? बर्खास्त तो हमेशा राष्ट्रपति करता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि निलंबित और बर्खास्त करने में क्या अंतर है? तो एक होता है निलंबित करना और एक होता है बर्खास्त करना। अब मान लो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पे कदाचार का आरोप है, तो कदाचार का आरोप लग गया, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रहा है। तो इस मध्यावधि में राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग को निलंबित कर सकता है। निलंबित करने का अर्थ होता है कि अस्थायी रूप से उसको पद से हटाना, ताकि वो बीच में टांग न अड़ा सके। वो जांच है वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से चले, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकता है, उसके पास पावर होती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? उसको निलंबित कर सकता है। तो निलंबित का अर्थ होता है अस्थायी रूप से पद से हटाना। ठीक है, और पूर्ण पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। उसको क्या बोलते हैं? बर्खास्त करना। तो निलंबित में उनको सैलरी वगैरह, सुविधाएं वगैरह थोड़ी बहुत मिल सकती हैं, आधी सैलरी वगैरह मिल सकती है, तो होता है निलंबित। और बर्खास्त करना होता है पद से पूर्ण रूप से हटा देना। पद से पूर्ण रूप से हटा देना क्या होता है? बर्खास्त करना। और निलंबित अस्थायी रूप से पद पर हटा देना। तो बर्खास्त तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के बाद में राष्ट्रपति को बर्खास्त कर सकता है, पद से हटा सकता है। लेकिन कदाचार का आरोप लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रहा है, जांच में कोई बाधा उत्पन्न हो तो राज्य में राज्यपाल इसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साथ में ध्यान रखना कि इस अवधि में जब सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है तो इस अवधि में राज्यपाल है वो क्या कर सकता है? आयोग के सदस्यों को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है।
तो निलंबित करना, बर्खास्त करने में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो है सिर्फ कदाचार। इसके अलावा भी क्या आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। मान लो एसपीएससी का कोई सदस्य है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सदस्य है, वो मानसिक विकृत हो गया हो, मानसिक विकृति यानी उसका जो दिमागी संतुलन है गड़बड़ा गया हो, ठीक है, सटिया गया हो, जैसी भाषा में बोलते हैं ना कि सटिया गया हो, सरक गया हो, तो मानसिक विकृति हो, या उसने कोई लाभ का पद अर्जित कर लिया हो, लाभ का पद उन्होंने पद पे रहते हुए अर्जित कर लिया हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, बिना सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति उसको 2 आधारों पे हटा सकता है, 2 आधारों पे हटा सकता है, आयोग के सदस्यों को 2 आधारों पे हटा सकता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह है वो नहीं लेगा, सुप्रीम कोर्ट की सलाह है नहीं लेगा। कदाचार का आरोप होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटाएगा, और पद पे रहते हुए मानसिक संतुलन उसका गड़बड़ा जाता है, कोई लाभ का पद अर्जित कर लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट की बिना सलाह पर राष्ट्रपति उसको हटा देगा। तो हटाना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज, ठीक है, तो आज हमने 316 और 317 अनुच्छेद पढ़े हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ओके, थैंक यू।